भले ही राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हों, लेकिन जो कुछ हुआ उससे कई सवाल उठने लगे हैं। घंटों पहले हुई बड़ी तकनीकी खराबी के बाद शनिवार को हालात में सुधार देखने को मिला। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को कुल 129 उड़ानें यानी कि 53 आगमन वाले और 76 प्रस्थान वाले विमान देरी से चल रहे हैं, जबकि शुक्रवार को लगभग 800 उड़ानें देर से हुई थी। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, क्या दिक्कत हुई थी, चलिए विस्तार से बताते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट का खबरों में बने रहने का कारण यात्रियों को इस समस्या का सामना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण करना पड़ा। खबरों के मुताबिक फ्लाइट कैंसिलेशन होने और देरी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS में खराबी और GPS स्नूफिंग नामक फर्जी सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल के इंटरफेरेंस और डाइवर्जन के कारण देखने को मिली। इस हफ्ते दिल्ली में आने वाली कई फ्लाइट्स को गलत सैटेलाइट नेविगेशन डेटा मिला। GPS स्नूफिंग और उस समय होता है जब कोई ट्रांसमीटर असली सैटेलाइट सिग्नल की कॉपी करके गलत पोजीशन या फिर टाइमिंग की जानकारी शेयर करता है। इससे ऑनबोर्ड नेविगेशन पर असर पड़ता है। इससे पायलटों को प्रिसीजन अप्रोच छोड़नी पड़ी और कई मामलों में जयपुर जैसे नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS पर निर्भर रहते हैं। स्नूफिंग इन सिग्नल्स को खराब करके फ्लाइट पाथ की एक्यूरेसी गलत कर देता है। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट के अहम रनवे 1028 पर इंटरमेंट लैंडिंग सिस्टम का अपग्रेड चल रहा है। दोनों छोर पर कैटेगरी 3 ILS मुहैया नहीं होने से पायलट सैटेलाइट बेस्ड प्रोसेस पर ज्यादा निर्भर हुए। यही कारण रहा कि स्नूफिंग का असर और बढ़ गया। पूर्वी हवाओं के कारण रनवे की दिशा बदलनी पड़ी। इसके बाद तब स्नूफिंग अफेक्टेड एरिया रेगुलर अराइवल रूट से टकरा गया। इंटरफेरेंस एयरपोर्ट से 60 नॉटिकल मील तक फैला। नेविगेशन डेटा सही नहीं होने पर पायलटों ने ऑटोमेटेड अप्रोच को रोक दिया, रडार हेल्प या फिर ट्रेडिशनल नेविगेशन की मांग की। इस बीच कुछ विमान डाइवर्ट हुए और कुछ रनवे की कैपेसिटी घटी और पूरे नेटवर्क में देरी होने लगी। इस बीच आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 नवंबर की रात 8:56 तक AMSS की तकनीकी खराबी को सुधार लिया। IP बेस्ड AMSS फ्लाइट प्लान मैसेज हैंडल करता है। इसके लिए हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियरों की मदद ली गई। आउटेज के दौरान एक्स्ट्रा स्टाफ ने मैनुअल फ्लाइट प्लान प्रोसेस किए ताकि ऑपरेशन सही रहे। वहीं सिविल एविएशन महानिदेशालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी रनवे 1028 पर ILS अपग्रेड तेज कर रहे हैं ताकि सैटेलाइट की निर्भरता कम हो सके। खासकर सर्दियों के मौसम में राष्ट्रीय एजेंसियां दिल्ली के आसपास स्नूफिंग पैटर्न मैप कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या इस बीच साइबर अटैक हुआ है? तो ईरान, तुर्की, चीन और पाकिस्तान को स्नूफिंग यानी कि GPS सिग्नल में छेड़छाड़ और दूसरे साइबर हमलों से जोड़ा गया है। इन देशों पर गलत सूचना फैलाने और GPS सिग्नल में दखल देने जैसे हमलों का आरोप है। ये गतिविधियां अक्सर असामान्य युद्ध की रणनीतियों का हिस्सा होती हैं, जिनका मकसद अहम ढांचे को बाधित करना, भ्रम फैलाना होता है। हालांकि हाल के उदाहरणों में भारत के हवाई क्षेत्र में विमान को गुमराह करने के लिए GPS स्नूफिंग और सरकारी व वित्तीय प्रणालियों पर साइबर हमले शामिल हैं। ORF के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट आई है कि भारत के हवाई क्षेत्र में विमानों को गुमराह करने के लिए GPS स्नूफिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।